जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। डिस्कस करेंगे दोस्तों आज हम लोग आर्टिकल के बारे में। दोस्तों हमने ऑलरेडी आर्टिकल पार्ट नंबर 1 को पढ़ा दिया है दोस्तों। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है दोस्तों, आप वहां से उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ये है आर्टिकल का पार्ट नंबर 2। तो आइए देर करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। पहली चीज़ तो दोस्तों हमें पढ़ना है पोजीशन ऑफ आर्टिकल, लेकिन इस पॉइंट को कुछ ये पॉइंट्स है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहली चीज़ क्या है कि जो हम आर्टिकल यूज़ करते हैं ना, वो बेसिकली नाउन के लिए यूज़ करते हैं दोस्तों, नाउन के साथ यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका अल्टरनेटिव जो संबंध होता है दोस्तों, वो किसके साथ होता है? नाउन के साथ होता है। तो देखिए ध्यान से, जो यहाँ पे लिखा है दोस्तों नाउन, तो कहीं ना कहीं हमें नाउन के बारे में जानना होगा, क्योंकि आर्टिकल के साथ ही मतलब जो नाउन होता है उसके साथ हम आर्टिकल का यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके मतलब आर्टिकल यूज़ करते समय हमें नाउन का भी ज्ञान होना चाहिए कि किस नाउन के साथ आर्टिकल यूज़ होता है, किसके साथ यूज़ नहीं होता है। तो जैसे आपको पता है दोस्तों, आप जानते भी हैं कि नाउन को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है काउंटेबल नाउन होता है और दूसरा क्या होता है दोस्तों? अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो जो काउंटेबल नाउन होता है उसे हम गिन सकते हैं, और जो चीज़ गिनी जा सकती है दोस्तों, वो आपका सिंगुलर भी हो सकती है और वो आपका क्या हो सकती है दोस्तों? प्लूरल भी हो सकती है। अर्थात जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं वो सिंगुलर भी हो सकती है, होती है, और प्लूरल भी होती है। बट जो चीज़ अनकाउंटेबल है, अर्थात जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों क्या होगी? सिंगुलर होगी। तो इस आर्टिकल यूज करते समय हमें इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं वो आपका सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। बट जो अनकाउंटेबल अर्थात जिसकी काउंटिंग नहीं हो सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो अब देखिए ध्यान से, जो दोस्तों आपका काउंटेबल नाउन है, इसमें क्या है? फर्स्ट आपका प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, और तीसरा दोस्तों क्या है? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। और जो अनकाउंटेबल में है वो मटेरियल है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो अब इसके डेफिनेशन में दोस्तों हम नहीं जाएंगे, बस आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए ध्यान से दोस्तों कि जो आपका कॉमन नाउन होता है ना, यहाँ पे जो लिखा आपका क्या? कॉमन नाउन, इसके साथ हम बिना किसी स्पेशल कंडीशन के था जनरल वे में जिस नाउन के साथ हम आर्टिकल यूज़ करते हैं वो आपका क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बेसिकली नाउन होता है आपका कॉमन नाउन, इसी के साथ हम आर्टिकल लगाते हैं। और क्वेश्चन अब ये उठता है कि क्या अन्य नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता है? अन्य नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन हाँ दोस्तों आता है, लेकिन उनकी जो केसेज होती हैं किसी स्पेशल कंडीशन होती हैं। लेकिन जनरल वे में यदि बात की जाए तो आपका कॉमन नाउन ही होता है जिसके साथ हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे लिखा है क्या दोस्तों कि सिंगुलर कॉमन नाउन, अर्थात सिंगुलर का मतलब दोस्तों क्या हो गया? आपको पता है कि जो आर्टिकल होता है दोस्तों वो ए और एन होता है, ठीक है। और ए एन की जो हिंदी होती है वो क्या दोस्ती होती है? एक होती है। और द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है दोस्तों। हाँ, अब देखिए ध्यान से, जिसके पहले ए एन आता है उसे इंडेफिनिट बना देता है, अर्थात अनिश्चित बना देता है, लेकिन जिसके पहले द आता है उसे डेफिनिट कर देता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे हम। तो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले हम क्या लगाते हैं? ए एन या द में से किसी का हम यूज कर सकते हैं। अर्थात आपका नाउन क्या है दोस्तों? सिंगुलर है, अर्थात काउंटेबल नाउन में होगा ना, तो सिंगुलर है तो आप उसके पहले क्या लगा सकते हैं? ए एन भी लगा सकते हैं या द भी लगा सकते हैं। ए एन की कंडीशन अपनी है कि यदि उस शब्द के फर्स्ट लेटर का जो साउंड है दोस्तों, मतलब वर्ड के फर्स्ट लेटर का जो साउंड है, यदि वॉवेल है तो आप एन पुटअप करेंगे, और उसका साउंड यदि कॉन्सोनेंट है तो क्या पुटअप करेंगे? ए पुटअप करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब ए या एन जिसके पहले आएगा उसे क्या बना देगा? अनिश्चित बना देगा। लेकिन द जिसके पहले आएगा उसे क्या बना देगा? निश्चित बना देगा। तो ध्यान रखिएगा कि यदि नाउन आपका क्या होता है दोस्तों, अभी इसके बाद हम एग्जांपल भी देखेंगे। सिंगुलर कॉमन नाउन अर्थात यस सी एन दोस्तों होता है, जिसे हम बोलते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो काउंटेबल के अंतर्गत ही तो कॉमन नाउन आपका आता है, तो बात वही हुई। तो यस सी एन के साथ हम दोस्तों ए भी लगा सकते हैं, एन भी लगा सकते हैं, और द का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन देखिए ध्यान से, यदि आपका पीसीएन हो गया, अर्थात पीसीएन अर्थात प्लूरल कॉमन नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन, दैट मीन्स यह, ठीक है, हो गया दोस्तों कि पहले ए एन कभी नहीं आता, याद रखिएगा।
कभी भी नहीं किया जाता है। अर्थात प्लूरल कॉमन नाउन के पहले ए एन का प्रयोग कभी भी किया तो ये बात तो ये मैटर ही ख़त्म हो गया यहाँ पे, क्योंकि हमको यदि पीसीएन मिल रहा है दोस्तों तो हम उसके पहले कभी भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन देखिएगा ध्यान से, द कभी प्रयोग होता है और कभी यह भी नहीं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पहली चीज़ कि यदि आपको यस एन मिल गया अर्थात सिंगुलर काउंटेबल मिल गया, नाउन मिल गया, तो आप उसके पहले ए भी लगा सकते हैं, एन भी लगा सकते हैं, द भी लगा सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अर्थात सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले। बट यदि वही मतलब नाउन यदि आपका क्या होता है पीसीएन, दैट मीन्स प्लूरल काउंटेबल नाउन या प्लूरल कॉमन नाउन, तो उसके पहले आप ए एन तो कभी नहीं लगाएंगे, तो उसका मैटर ही क्लोज हो गया, क्योंकि ए एन तो आप लगा नहीं सकते हैं। बट द की बात रही दोस्तों, तो द में भी कंडीशन है, यह द कभी यूज होता है और कभी नहीं भी होता है। अब आइए एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं कि कब होता है और कब नहीं होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, पहला ए आपका क्या है सिंगुलर काउंटेबल नाउन का, तो यहाँ पे देखिएगा कि अ काउ इज अ पेट एनिमल या द काउ इज अ पेट एनिमल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब कोई सिंगुलर कॉमन नाउन, ध्यान दीजिएगा, जब कोई सिंगुलर कॉमन नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन अपनी समझ जाति के गुण दोष का बोध कराए, अपने समझ जाति के गुण या दोष का बोध कराए दोस्तों, तो उसके पहले हम ए एंड द में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, ए काउ इज अ पेट एनिमल, जो गाय है वो पालतू जानवर है दोस्तों। यहाँ पे द काउ इज अ पेट एनिमल, गाय पालतू जानवर होते हैं, मतलब कहीं भी हो, ऐसा नहीं कि आपके घर पालतू है तो किसी और के यहाँ तो फालतू हो जाएगी, नहीं, उसका मतलब उसकी जाति बता रही है दोस्तों कि वो पालतू गाय, मतलब जो गाय होती है वो क्या होती है, पालतू होती है। बस अंतर इतना है कि ए लगा आपका तो ये इनडेफिनिट कर दिया और द लगा तो डेफिनिट कर दिया, लेकिन हाँ जाति को शो कर रहा है कि वो क्या है, पेट हैं अर्थात पालतू हैं। ठीक है, देखिएगा सेकेंड वाक्य क्या है दोस्तों यहाँ पे कि अ बर्ड्स आर फ्लाइंग। देखने में गलत लग रहा है भाई, प्लूरल है, एक कैसे हो सकता है, क्योंकि एक का हिंदी अर्थ क्या होता है, एक होता है, कैसे पॉसिबल है, सेंटेंस ही आपका रॉन्ग है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे बर्ड्स आर फ्लाइंग, चिड़ियाँ उड़ रही हैं, सेंटेंस आपका सही है, आर्टिकल तो यहाँ नहीं है, लेकिन क्यों नहीं आया है ये भी सोचना है, क्योंकि ए एन तो काम खत्म हो गया, यहाँ पे मैटर क्लोज हो गया उसका, बट यहाँ पे द क्यों नहीं लगा, इसको ध्यान रखना हमें। तो याद रखिएगा कि जब कोई प्लूरल कॉमन नाउन अपनी समझ जाति के गुण दोष का बोध कराता है तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होता है, नहीं हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अब देखिए यहाँ पे कि बॉयज़ आर प्लेइंग, फिर बॉयज़ है, खत्म काम, कहानी खत्म हो गई दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, बर्ड्स आर फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इसकी जाति मतलब इसका काम क्या है दोस्तों, उड़ना तो काम है ना, जाति का बोध करा रहा है कि नहीं करा रहा है, तो इसके पहले हम आर्टिकल द नहीं लगे आएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो एक पर्टिकुलर जगह की बात कर रहा है दोस्तों, आपका बॉयज़ ये प्लूरल है, इसके पहले आपने द का यूज़ कर रखा हुआ है, तो देखिए इससे जाति का बोध नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं तो हर जो बच्चे होते हैं सिर्फ खेलते ही हैं, ऐसा नहीं है, कुछ पढ़ाई भी करते हैं, कुछ और भी काम करते हैं, या एट द मोमेंट हम कहें कि सारे बच्चे मतलब उस समय खेल ही रहे हैं, सारे वर्ल्ड के बच्चे, सारे देश के बच्चे, तो ऐसा ही पॉसिबल नहीं है। तो अर्थात यहाँ पे जब कोई पीसीएन अपने समझ जाति के गुण दोष का बोध नहीं कराए तो उसके पहले निश्चित रूप से हम द का प्रयोग करते हैं। तो आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि जब कोई पीसीएन अपने समझ जाति के गुण दोष का बोध कराता है तो उसके पहले आर्टिकल द नहीं आता है, लेकिन जब कोई पीसीएन अपने समझ जाति के गुण दोष का बोध नहीं कराता है तो उसके पहले निश्चित रूप से द आता है। अब इसके साथ ए एन, तो इसका मैटर ही क्लोज है, क्योंकि पीसीएन के साथ कभी ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर होगा दोस्तों। तो फटाफट आप इतना कॉपी कर सकते हैं या इसका शॉर्ट स्क्रीन आप ले सकते हैं, टेक योर टाइम। तो आई होप दोस्तों आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। अब आइए दोस्तों हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल, ध्यान से देखिएगा पोजीशन ऑफ आर्टिकल की। ठीक है, देखिए दोस्तों ध्यान से, पॉइंट क्या है, नंबर 1 है दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि वाक्य में सिर्फ यदि आपको नाउन दिया है तो जो आर्टिकल दोस्तों आएगा ना वो कहाँ पे आएगा, नाउन के ठीक पहले आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं, जैसे सी इज अ गर्ल, देखिए गर्ल यहाँ पे क्या है, नाउन है, इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसके बाद क्या है कि गिव मी अ बुक, देखिए बुक यहाँ पे नाउन है, इसके पहले आर्टिकल आया।
दीज आर द बॉयज़, देखिए बॉयज़ के पहले द अर्थात ये नाउन है, ठीक है। और दिस इज़ द बॉक्स, देखिए बॉक्स यहाँ पे क्या है, नाउन है, इसके पहले हमने क्या लगाया, द का प्रयोग किया। अर्थात वाक्य में सिर्फ आपको नाउन मिल रहा है दोस्तों, तो आर्टिकल जब आप पुटअप करेंगे तो नाउन के ठीक पहले यूज करेंगे, अर्थात नाउन के साथ यूज करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है कि वाक्य में एडजेक्टिव प्लस नाउन, वाक्य में एडजेक्टिव प्लस नाउन होने पर आर्टिकल हमेशा एडजेक्टिव के पहले प्रयोग किया जाता है। अर्थात वाक्य में आपको नाउन प्लस एडजेक्टिव अर्थात एडजेक्टिव प्लस नाउन मिल रहा है, तो जो आप आर्टिकल दोस्तों यूज करेंगे वो किसके पहले होगा, एडजेक्टिव के ठीक पहले होगा। अर्थात ए एंड द अर्थात आर्टिकल हो गया एडजेक्टिव प्लस नाउन। एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों कि सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, देखिए गर्ल यहाँ पे क्या है, नाउन है, ब्यूटीफुल क्या एडजेक्टिव है, और ये क्या है, आर्टिकल है। सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसके बाद क्या है, गिव मी अ गुड बुक, अर्थात बुक यहाँ पे क्या है, नाउन है, गुड क्या एडजेक्टिव है, और ये क्या है, आर्टिकल है, ठीक है। दीज आर द बैड बॉयज़, तो बॉयज़ यहाँ पे क्या है, नाउन है, बैड क्या एडजेक्टिव है, और द क्या है, आर्टिकल है। क्लियर हुई बात। इसके बाद दिस इज द ब्लैक बॉक्स, तो बॉक्स यहाँ पे क्या है, नाउन है, ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव है दोस्तों, और द क्या है यहाँ पे, आर्टिकल है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि वाक्य में यदि आपको एडजेक्टिव प्लस नाउन दे रखा हुआ है तो आर्टिकल ठीक एडजेक्टिव क्या पहले रखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा जो थर्ड नंबर का पॉइंट है दोस्तों आपका कि वाक्य में एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन होने पर आर्टिकल हमेशा एडवर्ब के पहले प्रयोग किया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। अर्थात वाक्य में आपको सबसे पहले दोस्तों मिलता है क्या क्या मिलता है, एडवर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव और फिर उसके बाद नाउन। तो जो दोस्तों आप आर्टिकल यूज़ करेंगे जो एडवर्ब आपका है इसके ठीक पहले यूज़ करेंगे। देखिएगा ध्यान से यहाँ पे क्या है कि जैसे आपका हो गया एडवर्ब एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो जो आर्टिकल है ठीक एडवर्ब के पहले यूज है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ये आर्टिकल हमेशा किसके लिए यूज़ किया गया है, नाउन के लिए यूज़ किया गया। तो इस बात को हमेशा आप इस कन्फ्यूजन मत रहिएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं हमने मतलब आर्टिकल को दूरी बना के यूज कर दिया तो आर्टिकल जो है किसी एडवर्ब या एडजेक्टिव के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि आर्टिकल एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव क्या काम करता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है। तो होप ये जो आर्टिकल है दोस्तों ये भी उसी की तरह यूज़ किया जाता है, भले उससे दूरी है दोस्तों लेकिन वो यूज़ किया जाएगा किसके लिए, नाउन के लिए, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे क्या है कि वाक्य में आल बोथ सच डबल हाफ के बाद आर्टिकल प्रयोग किया जाता है। अर्थात वाक्य में कहीं भी आपको ऑल मिल जाए, बोथ मिल जाए, सच मिल जाए, डुअल मिल जाए, ठीक है ना, या फिर हाफ मिल जाए, ठीक है। आल बोथ सच डुअल और हाफ मिल जाए दोस्तों तो आर्टिकल हमेशा इनके बाद आप यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल फॉर दैट देख लीजिए ऑल द बॉयज़ आर हियर, देखिए ऑल द बॉयज़, ऑल के बाद यहाँ पे आर्टिकल आपका आया हुआ है, ऑल द बॉयज़ आर हियर। यहाँ पे बोथ द फ्रेंड्स हैव गॉन, देखिए बोथ के बाद यहाँ पे आर्टिकल है, यहाँ पे ऑल के बाद है, यहाँ पे क्या गिव मी डुअल द अमाउंट, देखिए डुअल लिखा है यहाँ पे दोस्तों, इसके बाद आर्टिकल लगा हुआ है। फिर आई वांट सच अ पेन, देखिए सच वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, सच के बाद यहाँ पे आर्टिकल आया हुआ है। फिर इसके बाद क्या है, प्लीज़ कम इन हाफ एन आवर, देखिए हाफ लिखा है, इसके बाद आर्टिकल का प्रयोग किया गया था। तो आपको ये समझना है कि वाक्य में यदि आपको ऑल बोथ सच डुअल और हाफ मिलता है तो आर्टिकल हमेशा इनके बाद आप यूज करेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लास्ट पॉइंट है दोस्तों आपका यहाँ पे कि यदि वाक्य में आपको दोस्तों क्या मिलता है, हाउ, सो या TOO अर्थात ट्रू मिलता है, अर्थात एडवर्ब टू होता है दोस्तों इसको बोलते हैं। तो हाउ, सो या टू मिलता है तो इसके बाद ठीक एक एडजेक्टिव मिलेगा, उसके बाद क्या लगाएंगे आप, आर्टिकल लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि वाक्य में यदि आपको क्या मिलता है, हाउ शब्द मिलता है, सो शब्द मिलता है, फिर टू शब्द मिलता है तो उसके ठीक बाद आपको क्या मिलेगा दोस्तों, एडजेक्टिव मिलेगा और उसके ठीक बाद आप यूज करेंगे क्या, आर्टिकल। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लिखा है कि हाउ फाइन अ डे, देखिए हाउ वर्ड लिखा हुआ है, इसके ठीक बाद क्या है, फाइन क्या एडजेक्टिव है, इसके बाद आर्टिकल लगा हुआ, ग्रेट। इसके बाद देखिएगा ही इज़ फाइन अ मैन, देखिए ही इज़ फाइन अ, ही इज़ फाइन अ, यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट छूटा, वर्ड छूटा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सो वर्ड यहाँ पे होना चाहिए, ही इज सो फाइन अ मैन, तो सो यहाँ पे वर्ड हो गया, इसके बाद दोस्तों एडजेक्टिव है, इसके बाद ही दोस्तों क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों इट इज़ टू गुड एन अटेम्प्ट, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, तो ये TOO वर्ड एडवर्ब है दोस्तों, इसके बाद क्या है, ये एडजेक्टिव लगा है, इसके बाद ये क्या है,
आर्टिकल, इस बात को ध्यान रखिएगा। टू के बाद एडजेक्टिव, उसके बाद क्या, क्योंकि टू एक प्रकार का एडवर्ब है, तो एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव दोस्तों आएगा, उसके बाद क्या लगा देंगे उधर आर्टिकल लगा देंगे। क्लियर हुई बात। और इसके बाद क्या है कि हाउ ब्यूटीफुल अ नाइट, देखिए हाउ, इसके बाद एडजेक्टिव है दोस्तों, इसके बाद क्या है आर्टिकल है। तो आपको ध्यान रखना है, अब इसका आपको इस कॉन्सेप्ट में ही आना है कि देखिए यहाँ पे एडवर्ब लिखा है तो इसके बाद एडजेक्टिव है तो इसके बाद नाउन है तो आर्टिकल, तो इसके एडवर्ब के पहले, ऐसी कुछ नहीं बात है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे क्या है कि आपको हाउ शब्द, सो शब्द, टू शब्द पे फोकस करना है कि यदि हाउ, सो या टू आपको मिलता है तो उसके बाद आपको एडजेक्टिव मिलेगा और उसके बाद ही आप आर्टिकल यूज करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट इधर का अलग है और ये चौथा और पांचवा अर्थात 4 और 5 का नंबर का जो कॉन्सेप्ट दोस्तों बिल्कुल अलग है उससे, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे आर्टिकल का यूज करते समय। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ हमें यही डिस्कस करना था कि पोजीशंस ऑफ आर्टिकल और किस प्रकार के नाउन के साथ हम आर्टिकल एन या द का यूज कर सकते हैं। अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ एन, अर्थात एन का प्रयोग कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, अर्थात पूरी डिटेल दोस्तों आपको मिलेगी एन के बारे में। उसके बाद द के पे हम चलेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग इसकी प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। तो आई होप दोस्तों आपने वीडियो को पसंद किया होगा। ये दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो बिल्कुल दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए दोस्तों, और हाँ अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करने का प्रयास करिए। और हाँ दोस्तों एक बात और आपसे कहना चाहेंगे, यदि आपको कहीं भी डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिए, हम उसको सॉर्ट आउट करके आपको उसका समाधान जरूर देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।